बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बाबा सीताराम की जय, आदि शक्ति योग माया जगत जननी जगदम्बा जानकी माँ भवानी की जय। तो ऐसी जगदम्बा के दरबार में बैठ करके आपका भोलापन देख करके मेरा मन गदगद हुआ। आपका भोलापन कि आप धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है तुम्हारे हृदय में, ये बिना बजाए घंटी से पता चलेगा। इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। और उसमें से आपने योगी जी को भगवान की तुलना में रखा, ये भी आपका बहुत बड़ा आभार। इस बात को मैं भी कहूँगा कि क्यों नहीं हमें ऐसे संत महापुरुष जो पूरे उत्तर प्रदेश को भयहीन कर दिया हो, भय मुक्त कर दिया हो। वहाँ की बहन बेटियां अपने आप को गर्व महसूस करती है रात को 2 बजे भी। साइलेंट प्लीज यू। और हमने भी देखा और आप भी देख लो जा करके कि रोड पर हमारे गौवंश बैठे होते और टरक धीरे से बगल से निकालना पड़ता है उनको। उन्हें डर और खौफ बना रहता है कि योगी बाबा हैं, अगर कहीं टच हो गया तो हमको जो खरोच लगेगा वो मिटेगा नहीं। लेकिन एक बात का दुख है, अभी वर्तमान समय में जो वृंदावन धाम में खरसाले बाबा हमारे परम पूज्य गोभक्त आदरणीय, हम तुमको क्या कौन से शब्द से संबोधित करें, हम तो कहेंगे वो हमारे मित्र हैं। और हमको सावधान किया और वो स्वयं गोलोक धाम गए। किसी की बस की बात नहीं कि उनकी कोई हत्या कर दे, लेकिन उनके शरीर के साथ हत्या ही हुआ। तो गोलोक धाम जाकर के, लेकिन योगी जी अभी तक उन अपराधियों को सूट नहीं किया। इस बात का थोड़ा सा गुरेज है। मैं भरोसा करता हूँ, पूरी तरह विश्वास है कि योगी जी उन अपराधियों को बख्शेंगे नहीं किसी भी तरह। वो कम समय के अंदर में उनको भी मारा जाएगा योगी जी के द्वारा, योगी जी के पुलिस के द्वारा, योगी जी के प्रशासन के द्वारा, और उनके शागिर्दों को भी नष्ट नाबूद करने का योगी जी ने अभियान तो बना ही लिया होगा। और आपने अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के और परम आदरणीय संत श्रोमणी श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज गोरक्षपीठ के अधिपति हैं, अभी उनके गुरु को सत सत नमन बंदन प्रणाम। योगी जी को जो ज्ञान दिया वो सनातन के लिए उनको एक ईश्वर का रूप, एक संत का वेश में आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ बना दिया। आज मुझे विश्वास है कि उन मुसलमान के देशों में भी योगी जी की कहीं न कहीं कोई न कोई पूजा करता होगा, जो योगी जी को समझ पाता है। और भारत में तो प्रधानमंत्री कहो या ना कहो, योगी जी मोदी के बाद उनका ही अधिकार है। हम उनको आज से ही प्रधानमंत्री मानते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जिसको जो पद लेना हो ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि कोई मुख्यमंत्री बने तो मैं अपने बड़े स्नेह शब्दों से कहूंगा, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जिसको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाए तो, और वो ऐसे कृपा पात्र हैं कि जिनको देवरावा बाबा खुद प्रेम करते थे, उनसे अथाह स्नेह था, या देवरावा बाबा के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था, ऐसा मुझे शायद अंदर से प्रतीत हो रहा है या सुनने में आया होगा। तो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि बनाया जाए तो हम सबसे पहले समर्थन राजा भैया को करते हैं। फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि राजा भैया तो कई होंगे भारतवर्ष में, लेकिन कुंडा के राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जिनको यदि कोई सुनता हो तो वो श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना उनके अंदर में सच्चाई है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो भावी सीएम है वो कौन है, एक बार आप भी बोलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, राजा भैया कुंडा के। और भारत के भावी प्रधान कौन है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज।
अरे जिस दिन ये प्रधानमंत्री पद पर होंगे तो मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी तो राष्ट्रपति बने ही बैठे होंगे। और दादा अमित शाह की तो बात ही छोड़ो, तो बहुत खतरनाक आदमी भाई। हम तो चाहते हैं कि जब तक ये जिंदा रहे तब तक ये हमारे देश के गृह मंत्री ही बने रहे, क्योंकि गृह मंत्री का जो निर्णय न्याय होता है वो पूरे देश को प्रशासन का अधिकार होता है। और आज यदि कहीं प्रशासन के हिसाब से कोई विधर्मी उत्पाद नहीं मचा पा रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण है, प्रशासन। तो बड़ी बात करनी है, समय का अभाव। तो एक बार प्रेम से ये तो जान लो कि हम बैठे कहाँ हैं, मालूम है कहाँ बैठे हो? जानकी आश्रम बाबा। ये आपका भाव है, लेकिन उनको आदर से आदि शक्ति योग माया जगत जननी जगदम्बा माँ जगत जानकी भवानी है। वो राम का मंदिर कहाँ बना है? अयोध्या में। और जानकी जी कहाँ विराजमान है? कर्णावती महानगर बटवा में, अहमदाबाद। नहीं नहीं